अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा। कॉमेडियन किंग उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत ने हर किस्म की इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया है, जबकि उनके अहले खाना ने कहा है कि हमने हुकूमत से किसी भी तरह की माली इमदाद की अपील नहीं की। इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। शहनशाह ज़राफ़त उमर शरीफ इन दिनों आर्ज़ाए क़ल्ब के इलाज के लिए हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वसीम बदावी के एक प्रोग्राम में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम एक वीडियो पैगाम में कहा था कि जब भी आपने मुझे बुलाया मैंने लब्बैक कहा और पहुंचा। अब आपको मैं पुकार रहा हूं, उम्मीद है आप भी लब्बैक कहेंगे। इसमें वाज़ेह तौर पे तो उन्होंने किसी माली की अपील नहीं की थी, लेकिन बाद में उसी प्रोग्राम के अंदर वसीम बदामी ने जिस तरह उनके मैसेज को एलैबोरेट किया, उससे वाज़ेह होता था कि उनको माली इमदाद की भी ज़रूरत है इमरान खान की तरफ से या किसी और की तरफ से, और इसके लिए बाहर जाने के लिए उनको सफरी सहूलियात भी चाहिए होंगी। इसके जवाब में फनकार बरादरी की तरफ से हुकूमत से भी अपील की गई थी कि उमर शरीफ हमारा असासा है, लिहाजा उनको हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। लेकिन इस मौका के ऊपर उनके अहले खाना की तरफ से ये बयान आना कि हमें माली इमदाद की ज़रूरत नहीं, ये कुछ अजीब सा लगता है, जबकि हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि हम उमर शरीफ के इलाज वो पाकिस्तान में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो या सऊदी अरब में हो, हम हर तरह का तावन करेंगे। उमर शरीफ के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर की जाने वाली मुख्तसर वजाहती पोस्ट में अदाकार की एहलिया ज़रीन गुज़ल और बेटे जवाद उमर के नाम से मंसूब पैगाम में बताया गया है कि उन्होंने हुकूमत से सिर्फ वीज़ा की सहूलियात से मुतल्लिक मदद मांगी है। लेकिन सवाल ये है कि उमर शरीफ जैसे बड़े फनकार को, जिसको पाकिस्तानी नहीं दुनिया जानती है, उनको वीज़े के असूल में क्या मुश्किल पेश आ सकती है। इससे कुछ चहमगोइयां भी जन्म ले रही हैं। माह अगस्त के अवाखिर में उनके मुतल्लिक अफवाहें फैलना शुरू हुई। फैसल कुरैशी ने इस दौरान अस्पताल में उनकी इयादत की और कहा कि वो ठीक ठाक हैं। फिर 4 और 5 सितंबर को इस तरह की सोशल मीडिया पे भी खबरों ने गर्दिश की कि उनका इंतकाल हो गया। इब्तिदा में तो उनके अली खाना की तरफ से इस तरह का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इससे पहले 10 सितंबर को इसी फेसबुक अकाउंट से ज़रीन गज़ल उनकी एहलिया ने एक अपील शाया की थी, एक मैसेज शाया किया था और उसमें कहा था कि 24 आवर्स आर क्रिटिकल फॉर उमर, प्लीज प्रे एज मच एज यू कैन मिसेस ज़रीन उमर। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों उमर शरीफ की तरफ से उनकी अपनी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक उनके बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश थी। अब जबकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो उनकी सेहत के हवाले से तमाम तरह इंतज़ामात करेगी, तो बेहतर ये होगा कि वो चूंकि एक बाप और शोहर के अलावा इस मुल्क का सरमाया भी है, तो हुकूमत को उनके इलाज और उनकी देखभाल के लिए वसाइल का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। उमर शरीफ के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलतें फराहम करने का ऐलान एक काबिल तहसीन इकदाम है। हुकूमत की जानिब से इस अजीम फनकार के इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी उठाने की हामी भरना एक काबिल तहसीन इकदाम है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उमर शरीफ को कुछ दीगर मसाइल दरपेश हैं तो उसके ऊपर भी नजर रखना हुकूमती और हुकूमती इदारों का फर्ज। वाज़ेह रहे कि उमर शरीफ टीवी, स्टेज एक्टर, फिल्म डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने स्टेज और थिएटर में न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की। उमर शरीफ ने तकरीबन 5 दहाइयों तक शोबिज़ में काम किया है और दर्जनों ड्रामों, स्टेज थिएटर और लाइव प्रोग्राम में परफॉर्मेंस की है। उमर शरीफ के बारे से जो भी अपडेट्स होंगी उनसे आपको बाखबर रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।